तो जय हिंद दोस्तों, तो फिर से आपका इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग जी ये रासायनिक अभिक्रिया के जो है ना, आज हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको क्लास 10th के लिए भी। 12th में तो क्या है, इसको तो और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। एक बुक ही होता है रासायनिक अभिक्रिया का, उससे क्या करना है आपको पढ़ना है। तो क्या होता है बच्चों, आप मैं बता दूँ, जो 10th में जो क्या है सिलेबस क्या होता है, छोटा होता है। बच्चे क्या करते हैं, उसको क्राइम कर ले। क्राइम इन द सेंस क्या करते हैं, रट लेते हैं। रटंत विद्या क्या है, विद्या की सबसे बड़ा चोरी हो गया। वही क्या करता है स्टूडेंट के लिए क्या हो, घातक चीज हो जाता है आगे जाकर। तो 10th के सिलेबस छोटा होता है लगभग। अगर इंटर के सिलेबस मान लें अगर 100 है, तो अगर इंटर के सिलेबस अगर 100 है, तो 10th के सिलेबस अगर उसे तुलना कीजिएगा तो मात्र वो 10% है। तो क्या करते हैं, 10% है तो क्या करता है उसको, 10% है तो 10% क्या करता है उसको, मतलब क्राइम कर लेता है। क्राइम इन द सेंस मतलब क्या, रट लेता है। तो वहाँ पर तो नंबर ज़्यादा आ जाता है, तो बच्चे समझ जाते हैं क्या हम बहुत ज़्यादा तेज है। उसके गार्जियन भी समझ जाते हैं क्या बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन क्या वो समझा नहीं हो क्या कि सिर्फ रट्टा हुआ है। तो वही जो बच्चा इंटर में जाता है, तो जहाँ पर 400 नंबर आता है, 400 आ रहा है बच्चे के, 400 या 450 नंबर आ रहा है उस बच्चे के, जाके इंटर में जाके 300 नंबर आता है या 250 नंबर आता है। तो क्यों, आखिर में जो बच्चा अच्छा था तो 2 साल में और तो आगे जाना चाहिए, देखा और कमजोर हो रहा है। तो इसका पीछे का कारण यही होता है कि सिलेबस के क्या है उसने समझा नहीं है ढंग से। क्या छोटा सिलेबस है उसमें रट लिया, कई सारी को लिख दिया, तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर आ गया। ठीक है, तो इसलिए रटने से ज़्यादा जरूरी है क्या, उसको समझना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी टॉपिक के थ्रू क्या करते हैं, बच्चे के रटाने के नहीं समझाने पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। रटने पर जोर नहीं, कुछ नहीं है। आपको समझे रहोगे तो उसको क्या 10 बार लिख सकोगे, आज भी नहीं 10 दिन के बाद, ये 2 साल के बाद भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग पढ़ रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित करना पड़े। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, क्यों होता है। रासायनिक अभिक्रिया में बोले हैं, जो हमारा जो परमाणु अणु का जो होता है, एटम होता है क्या, उसको फिर से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। किसी एक के साथ जुड़ा है तो दूसरे के साथ क्या जोड़, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ेंगे, परमाणु के जो है ना बंधन पढ़ेंगे, तो क्या करें उसमें डिटेल से और बहुत अच्छा से क्या करें समझा देंगे। रासायनिक अभिक्रिया बंधन किस तरह होता है, एक नया टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम क्या किए, हम थोड़ा थोड़ा मतलब जो जरूरी जहां पर लगता है हम क्या वहां पर बताते जा रहे हैं। और देख रहे हैं आप वीडियो में, हम बिल्कुल एक एक वर्ड के क्या करें, एक्सप्लेन करके क्या करें बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग खाली वीडियो देख कर छोड़ देते हैं और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखते बिना समय गंवाए हो क्या करते आगे बढ़ते। ठीक है, तो हमको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के जो है ना 6-7 प्रकार होता है। हम लोग को क्या करना है, उसमें से कुछ को पढ़ना है। इसमें अगर 10th में कम ही पढ़ना है तो क्या करें, और आगे जाके क्या है हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो 5-6 इसमें पढ़ लेंगे, बाकी बाद इंटर जाके क्या पढ़ेंगे। लेकिन जो जो बेसिक हम आपको बताने जा रहे हैं आज हम चाहते हैं कि कम से कम 2 पढ़ा दे। संयोजी अभिक्रिया क्या, विस्थापन और वियोजन। संयोजन और वियोजन क्या करें, दोनों आज समझा देंगे आपको, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो संयोजन मतलब होता क्या है, क्या करते हैं एक बार हम आपको समझाते चलते। ठीक है, तो संयोजन मतलब क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। संयोजन मतलब आप लोग समझ चुके हैं। तो संयोजन के मतलब क्या होता है, संयोजन के मतलब होता है क्या, ये आ नहीं है अच्छा से आज। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है संयोजन का मतलब, क्या होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होगा, जुड़ना। अगर 2 परमाणु आके, अणु आके अगर जुड़ेगा एक साथ, कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन। क्या बोलेंगे उसको, संयोजन। ठीक है, और संयोजन के ही दूसरा वर्ड होता है संश्लेषण। क्या होता है संश्लेषण, मतलब होता है कॉम्बिनेशन। संश्लेषण मतलब होता है, जैसे आप लोग सुने हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या ऊर्जा आग की क्या होता है, जुटता है। क्या होता है, जुटता है। तो संयोजन के मतलब क्या हो गया, संयोजन का मतलब हो गया जुड़ना। क्या होता है संयोजन का मतलब, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। तो इसमें आज कुछ कलर नहीं आ रहा है। तो संयोजन के मतलब होता है जुड़ना। चलिए देखते हैं जो भी हो। ये आ गया।
तो संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। उसको अगर इंग्लिश में बोल लेंगे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दूसरा अगर वर्ड बोलेंगे साइंथिटिक। तो जहां पर ये वर्ड आएगा संयोजन मतलब क्या हो, जहां पर दो रिएक्शन क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, जुड़ेगा, तो उसको क्या बोले, संयोजन अभिक्रिया। या संयोजन के साथ साथ अगर बोला जाए तो उसी को क्या नाम है, संश्लेषण मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो अणु परमाणु क्या एक साथ जुड़ेगा, दो हमारा तत्व क्या एक बार जुड़ेगा, तो उसको क्या बोले, संश्लेषण। संश्लेषण मतलब ही होता है इकट्ठा होना। संश्लेषण मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब इकट्ठा होना। क्या होगा, इकट्ठा होना। क्या होता है, इकट्ठा होगा जहां पर दो परमाणु अणु, तो क्या बोले, उसको संयोजन बोलेंगे, ठीक है। वियोजन के मतलब क्या होता है, वियोजन मतलब होता है विघटन, मतलब अलग हुआ। अगर दो दोस्त एक बार आकर जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन। अगर दोस्त है, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा हो गया, टकराव हो गया, तो उसका क्या, वियोजन। वियोजन मतलब विघटन, मतलब रोने वाला घटना। ये क्या, हंसने वाला घटना। दो गोटा आदमी अगर जोड़ेगा एक साथ, अगर कंबाइन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हंसने वाला घटना। तो ये जो है हमारा संयोजन में क्या हंसाता है, क्या करता है, हंसाता है। ये क्या क्या हंसाता है। अब है ये क्या है, टूटने वाला है। टूटने वाला है तो क्या उसको उसको टूटने मतलब जो अभिक्रिया एक ही रहेगा, एक परमाणु बरखा सहयोगी रहेगा, टूट के दो या तीन भागों में क्या होगा, बंट जाएगा, तो उसको बोलेंगे वियोजन, ठीक है। तो संयोजन में क्या, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे छोटा छोटा अणु मिलकर क्या होगा, बड़का अणु बनाएगा, तो उसको बोलेंगे संयोजन। और इसमें बड़का जो रहेगा डिकम्पोज, मतलब टूट के अलग अलग भागों में बंट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब इकट्ठा होना, डिकम्पोजिशन मतलब इकट्ठा सामान जो क्या टूट टूट के छोटका छोटका भागों में बंट जाना, तो क्या होगा, वियोजन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में आज दो को पढ़ते हैं। बाकी बात है हमको विस्थापन है, एकल विस्थापन है, द्वि विस्थापन है, उपचय अपचयन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, क्या वैद्युत अपघटन है, अवक्षेपण है, इस सब के बारे में टोटल 9 है। 9 के बारे में हम लोग क्या आगे से पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन आज हम क्या दो के बारे में पढ़ते हैं। तो रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व जो है ना, तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। आप लोगों को बता दो, परमाणु के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। परमाणु मिलके अगर तत्व बनाया, तत्व या यौगिक बनाया, तो उसके अंदर में क्या होता है, चेंज होता है। परमाणु के अंदर अगर बोलेगा केमिकल रिएक्शन में कौन सा ऐसा चीज है जो किसमें कोई चेंज नहीं होता, तो परमाणु के अंदर जो अभिक्रिया, जो तत्व, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो परमाणु के अंदर क्या होगा, कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। परमाणु दूसरे परमाणु से क्या होगा, मिल जाएगा, तीसरे परमाणु से क्या मिल जाएगा, तो परमाणु के अंदर में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होता। एगो परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो उसका अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, उसे चेंज हो जाएगा, उसका बंधन ये क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन को क्या बोलते हैं, संश्लेषण भी क्या करते हैं, बोलते हैं। संयोजन मतलब समझ में आ गया। संयोजन मतलब संयोग से क्या होता है, आदमी जुटता है, क्या होता है, जुटता है। संयोजन मतलब क्या होता है, जुटना। तो संयोजन या संयोजन अभिक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, या क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस। तो ये चारों वर्ड के क्या करना है, आपको याद रखना है। चारों वर्ड क्या है, एक ही। तो देखिए, देख लेते क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक तत्व अगर एक ही तरह के परमाणु से बना है तो तत्व हो गया। यौगिक क्या, दो तत्व अगर एक साइड कॉम्बिनेशन हो गया, अगर मिल गया और निश्चित अनुपात में मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। और दो तत्व अगर मिलेगा, किसी भी अनुपात में मिल जाएगा, तो उसको मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। तो तत्व समझ गए, यौगिक समझ गए, और क्या बोलते हैं, मिश्रण समझ गए, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक इसमें तत्व भी मिल सकता है, जैसे हाइड्रोजन होगा, दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बने, H2 बन गया, तो ये भी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन से क्या होगा, मिल गया, ऑक्सीजन से मिल गया तो क्या होगा, CO2 बन गया, तो क्या ये भी क्या होगा, संयोजन हो गया। तो तत्व भी संयोग कर सकता है, ये क्या है, यौगिक भी संयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या तत्व के क्या है, संयोग हुआ, किसका संयोग हुआ, तत्व के संयोग। अगर यहाँ पर बोलेगा तत्व के संयोग, यहाँ के बोले किसका संयोग हुआ, तो यौगिक के संयोग है। तो दो या दो से अधिक, इसमें दो भी भाग ले सकता है, या तीन भी भाग ले सकता है, चार भी भाग ले सकता है। दो या दो से अधिक तत्व भी, तत्व समझ गए, या यौगिक समझ गए, तत्व भी भाग ले सकता है, यौगिक भी भाग ले सकता है। संयोग करके, संयोग मतलब होता है मिलकर केमिकल रिएक्शन, इसी संयोग को बोलते केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल संयोग मतलब क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो दोनों मिलके एकल उत्पादन मतलब एक ही को पदार्थ बनाएगा, क्या बनाएगा, दो को अगर मिल गया, उसके बाद क्या है, एक उत्पाद, एक ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, का निर्माण करता है। इसे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कहते हैं, ठीक है। तो विश्वास करते हैं आपको ये समझ में आ गया। अब जैसे एक राम है,
एक सीता है, दोनों अगर मिल गया, एक साथ मिल गया तो क्या बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलते हैं, एक साथ अगर मिल गया तो उसको बोलेंगे संयोजन। उसी में अगर क्या होगा, दो और अलग हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको वियोजन। तो संयोजन समझ गए, तो संयोजन में दो तत्व भी मिल सकते हैं या दो क्या होते हैं यौगिक भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिल के, अगर दो तत्व मिल के तो तत्व भी बना सकता है, क्या बोलते हैं, और दो तत्व मिल के क्या होता है यौगिक भी क्या होता है बना सकते हैं। तो तत्व भी यौगिक के साथ कंबाइन हो सकता है, या यौगिक भी क्या तत्व के साथ क्या होता है कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या नए पदार्थ के जो गुण होगा मूल पदार्थ के गुण से क्या बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। जो नया पदार्थ जो बनेगा तो क्या होगा, उसका गुण क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे आलू अलग है, टमाटर क्या है, अलग है। आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे तो टेस्ट जो आएगा तो उसमें ना आलू का टेस्ट रहेगा ना टमाटर के टेस्ट आएगा, कोई तीसरा क्या हो टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो उसका नया पदार्थ जो बनेगा, नए पदार्थ जो बनेगा तो क्या बोलेंगे उसे, उसका जो गुण जो होगा मूल पदार्थ से क्या होगा, वो भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कभी आलू के ही सब्जी बना दिए, आलू के सब्जी बना दिए तो क्या तो हो गया, आलू और टमाटर के सब्जी बना दे क्या हो, यौगिक हो गया, ठीक है। तो दो गो पदार्थ अगर मिल जाएगा तो उसको यौगिक बोल देगा, और निश्चित अनुपात में मिलेगा तो यौगिक बोल देगा, किसी भी अनुपात में मिला दिए तो क्या उसको मिश्रण बोल, और सेम तरह के जो सभी परमाणु जाके मिलेगा तो उसको बोलेंगे तत्व बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ए है, जैसे एक पदार्थ ए है, ठीक है, एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ क्या है, बी है, और दोनों मिला के क्या बन गया हमको, सी बन गया, क्या बन गया, सी बना जैसे ए और बी बने। तो ए देखिए, ए हमारा लाल है, बी क्या है हमारा पीला है, और दोनों मिलकर क्या बने, हरा बन गया, क्या बन गया, हरा बन गया। तो जो दोनों परमाणु के जो गुण रहेगा वो हट जाएगा, एक नया गुण क्या होगा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन। अगर पूछ देगा तो क्या होगा, दोनों परमाणु को गुण हट के एक तीसरा गुण क्या होगा, जैसे आ जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण से समझ, जैसे कार्बन हो गया, क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो CO2 बनाएगा तो देखिए इसका अगर गुण देखा जाए तो क्या, अगर ठोस है इसका क्या है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, जो आदमी के क्या होता है, जैसे मान लीजिए O2 है, तो OT क्या है, कार्बन से हम लोग जलाते हैं जिससे हम लकड़ी खाना बनता है। ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए, क्या बहुत ज़्यादा लाभदायक है, इसी से हमारा सांसें चलती है, हमारी दुनिया चलती है, हम जीवित है। ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। और वहीं पर जो हमारा क्या है, ये जिंदा रखने का काम करता है, ये खाना बनाने का काम करता है। वही जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जो गैस बना दिया, जो गैस बना गया कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं हम लोग के ऑक्सीजन के साथ जो चला गया था, क्या हम लोग मर जाएंगे, क्या होगा, मर जाएंगे। तो देखिए जो नया नया गुण था, अच्छा गुण क्या होगा, खराब गुण में क्या होगा, बदल गया। तो जो संयोग होके जो पदार्थ जो बनेगा उसमें अच्छा गुण भी आ सकता है, खराब भी गुण आ सकता है, लेकिन इस दोनों गुण से क्या होगा, अलग होगा। इस दोनों गुण से क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। तो उसी के क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो कहीं पर अगर लिखा रहेगा संयोजन, तो क्या करना है आपको, यही उदाहरण क्या करना है, दे दे। ए और बी बना, ए अगर लाल है तो बी क्या है, अगर पीला है तो तीसरा पदार्थ जो बनेगा, जो उत्पाद जो बनेगा, क्या मतलब हरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही क्या करें, एक दो एग्जाम्पल है जो हम क्या करते हैं इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कार्बन देखिए, कार्बन स्वभाव में कैसा होता है, कार्बन स्वभाव में ज़्यादातर क्या होता है, काला होता है। क्या हो मतलब ये क्या हो गया, काला हो गया, ये क्या हो गया, जैसे ये काला हो गया कार्बन। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन तो हमारा क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, मतलब व्हाइट मान लिए। अब मान लो से हम कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो क्या होता है लगभग वो धुंधला तरह के बनता है, तो CO2 बन गया, CO2 बन गया। तो क्या है, दोनों के गुण छोड़ के तीसरा गुण आ गया। तो संयोजन अभिक्रिया में तो वही होता है, दो गो पदार्थ मिल के क्या के तीसरा पदार्थ जो बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, संयोजन अभिक्रिया करें, ठीक। एक दो जो बात जो हम अभी बताने जा रहे हैं, जो गांठ बांध के क्या हो रख लीजिए, आपको कोई इतना डिटेल से क्या हो बताने वाला नहीं मिलेगा। तो संयोजन जो अभिक्रिया जो होता है ना, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया जो होता है वो उष्माक्षेपी होता है। क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है, ठीक है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना दिया और उसके साथ क्या बनेगा, उष्मा बनेगा, क्या बनेगा, उष्मा बल। तो रासायनिक अभिक्रिया में बताए थे, अगर कोई पदार्थ बन गया, क्या हो, कोई पदार्थ अगर बनेगा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, अगर उष्मा निकल गया तो उस साइड क्या बोलते हैं, इस साइड उसको दिखाएंगे, क्या उसको दाएं साइड क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे उसको, दहिना साइड दिखाएंगे। इसका मतलब हुआ कार्बन जो है
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्या बना देगा, ऊष्मा देगा। क्या देगा, ऊष्मा देगा। तो कहीं अच्छा जो एग्जामिनेशन सेंटर हो ये क्या करता है, वो सेट करेगा तो आगे आपको पूछ सकता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ सब है, ये सब आपको जिंदगी भर क्या है, जब भी पढ़ाई से जुड़े रहे हो, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे तो क्या होगा, ये पूछ देगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसके साथ क्या हो, ऊष्मा निकल गया। तो कौन सा अभिक्रिया, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या हो गया, ये ऊष्मा छेपी हो गया। क्या होगा, ऊष्मा छेपी हो गया। क्या होगा, ऊष्मा छेपी हो गया। तो ऊष्मा छेपी आपको समझ गए। तो जो संयोग होगा तो कोई एक तीसरा पदार्थ तो बनेगा, उसके साथ एनर्जी निकल गया तो क्या बन गया, उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया करते, ठीक है। या इसका अगर संयोजन अभिक्रिया के हम लोग जुड़वा अभिक्रिया भी क्या कर सकते हैं, दो गोटा आके जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं, जुड़वा अभिक्रिया कर देंगे, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे, ठीक है। क्या करते फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते, ठीक है। तो और दूसरा हम देख लीजिए अब, उसके मैग्नीशियम जो है अब वायु में से संयोग करके क्या, मैग्नीशियम क्या, ऑक्साइड का सफेद चूर्ण जो होता है, एक चूर्ण जैसे पाउडर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, पाउडर क्या होता है, प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का पट्टी होता है एक, जैसे आप लोग रिबन एक फीता होता है वैसा ही होता है। ऑक्सीजन के साथ सभी अभिक्रिया के क्या क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्या ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए ये अलग है, ये क्या है, अलग है, दोनों को गुण में क्या तीसरा पदार्थ हमको क्या होगा, बन गया। तो संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ आके के मिलता है। इसमें देखिए तत्व और तत्व के मिल के क्या हो, यौगिक बना रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए यौगिक हो गया, तत्व मिल के क्या बनेगा, हमको यौगिक बना दिया। कार्बन जो है देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया क्या, ऑक्सीजन होगा, उसका अभिक्रिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये क्या संयोजन अभिक्रिया अगर पूछेगा तो दो चार एग्जाम्पल क्या करना आपको बता दिया। ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर क्या होगा, ट्राईऑक्साइड बने। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से, इसको समझना एक बार बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या होता है, अभी तो पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी के घर होता था। क्या चीज़ के, मिट्टी के घर होता था। मिट्टी के घर होता था तो उसको पेंट हम लोग करते थे। अभी जो गांव में भी देखते हैं तो चूना ले आते थे, क्या करते, उसको पेंट कर देते थे। तो ये हमारा जो चूना जो खरीद के लाया था, क्या वो चूना है। तो चूना के क्या करता था, पानी के जो है नदी में डाल देता था, या टंक में डाल देता था, या बाल्टी में डाल देता था। थोड़ी देर क्या करते, ये उष्मा निकलता था, क्या होता था, यहाँ पर गर्म हो जाता है। क्या होता है, ये गर्म अभिक्रिया होता है। उष्मा बाहर निकलेगा तो क्या बोले, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ये चूना क्या हो गया, चूना अगर ऑक्सीजन के क्या होता है, क्या नादी में क्या होता है, ढक देता था, मतलब पानी भर देता था, उसमें क्या होता है, खली चूना क्या करते, उसमें क्या होता है, डाल देता था। तो थोड़ी देर के बाद उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा भाप क्या होता है, निकलने लगता था। तो केमिकल अभिक्रिया हुआ था, क्या उससे उष्मा क्या हो गया, हमारा निकल गया, उष्मा क्या हो गया, निकल गया। तो उसके बाद क्या होता था, तो उसको ये अभी क्या है, इसके कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड के क्या ये फॉर्म में क्या हमको प्राप्त हो गया। तो इससे क्या होता है, इसको क्या करता है, दीवार पर क्या करता है, पेंट कर देता है। जैसे कोई दीवार है तो क्या करते हैं, उसको उजला से क्या कर देता है, उजला से क्या कर दिया, पेंट कर दिया, उजला से क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक। तो लेकिन क्या होता था, तो जो गाँव के लोग जो बोलता था, ये सूखेगा तो क्या होगा, चमकेगा। तो चमकना अब क्या होता है, कब चमकेगा से क्या करना, उसके चमकना थोड़ी कोई, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्या होगा उसके बारे में बता। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो बन गया, अब कैल्शियम ऑक्साइड जो बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो वो एटमोस्फेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर लिया था, क्या कैल्शियम क्या बने, कैल्शियम ये क्या हो गया, फिर से हमको क्या नया क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में बन गया था। कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या हो, चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। तो 2-3 दिन जो हो जाएगा ना, तो जो चूना से पेंट किया हुआ, तो क्या होगा, दीवार बहुत ज़्यादा क्या होगा, चमकने लगेगा। तो क्यों चमका, तो समझ में आ गया। तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सूख गया, सूखना का मतलब क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या अभिक्रिया कर लिया, तो अभिक्रिया कैल्शियम क्या होगा, कार्बोनेट बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो, बहुत ज्यादा क्या चमकता है, क्या होता है, चमकता है। तो इसीलिए घर के दीवार अगर चूना से अगर पेंट करेंगे तो 2-3 दिन के बाद क्या बहुत ज़्यादा क्या हो, चमकने लगेगा। तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दे, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकने लगता है, ठीक है। तो विश्वास करते हैं आपको क्या हो, ये समझ में आ गया, ठीक है।
तो संयोजन अभिक्रिया में यही है। तो फिर अगर देख लेते हैं, अगर आगे कुछ दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कली चूना, क्या बोलते हैं इसको कली चूना, इसको बोलते हैं भाखरा चूना, क्या बोलते हैं इसको भाखरा, इसको ये क्या होगा, ये भाखरा चूना हो गया, ठीक है, ये भाखरा चूना हुआ, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद क्यों चमकता है, उससे क्या आप लोग ये समझ में आ गया, ठीक है। अब समझना, अगर संयोजन समझ गए हो तो वियोजन समझना क्या बहुत आसान है। तो संयोजन में क्या होता है, नहीं बोलते संयोग से क्या होगा, आदमी मिल गया, तो हमेशा हम लोग याद करते संयोग से क्या होगा, आदमी मिल गया, तो संयोजन में क्या होगा, मिलाव होगा, दो गो परमाणु क्या हो, योगी आके मिलेगा। अब वियोजन में क्या होगा, अलग होगा, टुकड़ा होगा, एक बड़का साला योगी जो होगा ना, बड़का वाला जो योगी होगा टूट के छोटका छोटका भाग में क्या होगा, मिल जाएगा, तो उसको बोलते वियोजन। वियोजन के दूसरा के बोलते अपघटन, क्या बोलते हैं अपघटन, इंग्लिश में इसको वर्ड याद कर लेना, तो इंग्लिश में वर्ड याद कर लेना, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब होता ही उसको तोड़ के क्या करते हैं, अलग अलग क्या गए भागों में बांट देना, या इसको बोलते हैं टूटना अभिक्रिया, क्या बोले टूटना, क्या हो गया टूटना। देखिए समझो, हड्डी किसी क्या टूट गया तो क्या होगा, वियोजन हो गया, क्या होगा वियोजन, दो दिल होगा, क्या होगा वियोजन हो गया, बिखराव हो गया, ठीक है। अब पहले वाला में तो क्या था, दो दिल के क्या हो मिलन हो गया था, क्या हो गया मिलन हो जाएगा, क्या था इसमें क्या हो, दो दिल के क्या हो गया टूट गया, दो दोस्ती क्या हो, दोस्ती में क्या हो गया, दोस्ती में दरार पड़ गया, दोस्त जो था, दोस्त में क्या पड़ गया, दोस्त में क्या हो गया, दोस्त में दरार पड़ गया, कैसे पड़ गया, ऐसे वाला तीर से क्या होगा दरार पड़ गया, तो क्या होगा वियोजन अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन में क्या होगा, दो दिलों का क्या होगा बिखराव होगा, संयोजन में क्या होगा मिलन होगा, क्या होगा मिलन होगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के क्या करते एक बार समझ लेते, ठीक है। तो जब दो संयोजन अभिक्रिया आप तो समझ चुके हो, क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा समझने की जरूरी नहीं, अब क्या करें सीधे इसका एग्जाम्पल लिख दो पर। इस प्रकार के अभिक्रिया में एकल जो है ना, एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे क्या उत्पाद बनते, एक बड़का रहेगा वो टूट के क्या हो, टूट के जैसे एक बड़का सा क्या बड़का सा पहाड़ है, बड़का सा पहाड़ के टूट के एगो छोटका इधर पहाड़ बन गया, एक क्या छोटका अभिक्रिया क्या हो यहाँ हो गया, ठीक है। तो बड़का क्या होगा टूट के दो भागों में या तीन भागों में क्या हो वियोजित होगा या विखंडन हो जाएगा, तो उसको क्या वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं कहते हैं, ठीक है। इसमें बड़े योगी के अणु जो है, अणु हमेशा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या भाग लेता है, परमाणु भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो अणु के जो है ना टूटने के बाद, टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक, मतलब एक सिंपल सा बहुत बड़ा का यौगिक जो होगा टूट के दो छोटका छोटका यौगिक में क्या होगा बन जाएगा। तो क्या करते हैं इसको एक बार देख लेते, जैसे हमारा देखिए ए बी है, क्या चीज है ए और बी है, ये और बी टूट गया क्या चीज में, टूट गया हमारा ए में, क्या होगा ए में टूट गया, और क्या चीज में टूट गया ए और बी में क्या होगा हमारा टूट गया, तो इसमें क्या होगा वियोजन। तो वियोजन किसी को तोड़ने के लिए क्या होता है, हम उसका उष्मा देंगे तभी ना सामान वो टूटेगा, तो जो उष्मा छेपी होता है, तो जो वियोजन जो अपघटन जो अभिक्रिया होता है, तो इसको लिख लीजिए, आपको ये समझाने वाला आपको मिलेगा नहीं, तो ये बोलेंगे उष्मा छेपी होता है, क्या होता है कहीं कोने में लिख लीजिए, ये अभिक्रिया कौन सा होगा, ये उष्मा छेपी होता है, क्या होता है ये उष्मा छेपी होता है, क्या होता है उष्मा छेपी होता है, क्या होता है सॉरी उष्मा शोषी होता है, उष्मा देंगे तब ये टूटेगा, तो क्या बोलेंगे इसको उष्मा शोषी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको उष्मा शोषी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको उष्मा शोषी बोलेंगे, ठीक है। तो विश्वास करते हैं अब ये समझ में आ गया। तो जो वियोजन जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है उष्मा शोषी होता है, ये वियोजन में क्या होता है टूटता है, क्या होता है टूटता है, बड़ा सहयोगी टूट के क्या होगा छोटा छोटा अणु या परमाणु में क्या होगा बंट जाएगा, ठीक है। तो वियोजन के जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के जो है ना गर्म करने पर पहले उष्मा दे रहे, तो क्या होगा ये उष्मा शोषी हो गया, गर्म करने पर जो है ना अपघटित मतलब होता है टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बन गया, तो एक बड़का यौगिक टूट के छोटका यौगिक में क्या होगा बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे वियोजन। टूट हो गया टुकराव हो गया। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से क्या है एक ही घर में रह रहा था, कई भाग में बट गया, भाई दो भाई में क्या होगा बंटवारा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे वियोजन। बंटवारा होना टूटना क्या हो गया वियोजन हो गया, जुटना मिलन होना दोस्ती होना क्या होगा संयोजन होगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के उपयोग जो है ना हमारा जो है इसमें सीमेंट को जो निर्माण जो होता है बहुत सारा क्या होगा वहां पर क्या होता है यूज मतलब उसका मतलब यूज होता है, ठीक है।
तो अगर वियोजन पूछेगा तो एक एग्जाम्पल ये दे देना है, जो बोले वो लिख देना, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। जैसे फेरिक सल्फेट को जो है ना गर्म करने पर फेरिस ऑक्साइड जो है ना, फेरिस ऑक्साइड जो है ना, उसके बाद क्या सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। देखिए बड़का सा यौगिक है, बड़का सा क्या है यौगिक है, फेरिक क्या सल्फेट, फेरिक सल्फेट क्या फेरिक ऑक्साइड में बन गया, क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड में बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा सल्फर, क्या होगा ट्राई ऑक्साइड में क्या हो गया, बदल गया। तो एक ही अणु देखिए टूट के कितने भागों में बन गया, 3 भागों में बट गया। जैसे एक ही भाई के क्या हो गया, बंटवारा हो गया, पहले एक ही साथ रहता था सब एक ही घर में, कई भाग में बांट गया, 3 भाई था एक ही जगह रहता था, कई भाग में बांट गया, 3 भाग में बट गया, जिसको क्या बोल देंगे वियोजन। तो भाइयों के बंटवारा क्या होगा वियोजन, क्या होगा बंटवारा क्या होगा वियोजन, इकट्ठा क्या होगा संयोजन। अब देखिए सिल्वर जो क्लोराइड है, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश वहां देंगे तो उपस्थिति में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है, सिल्वर तथा सिल्वर में अलग, सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या होगा वियोजन हो गया, मतलब टूट गया, तो क्या बोलते हैं वियोजन, ठीक है। और रखते हैं इसके बाद देखते हैं जो एकल विस्थापन जो है, इसको अभिक्रिया का जो है लगभग 8-9 है, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से क्या करेंगे आप लोग हम समझा देंगे। इस चैनल के बाद आपको कहीं कोई जाने और किसी चैनल के आपको देखने की कोई जरूरी नहीं पड़े, ठीक है। रखते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।